हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो चलिए अब वक्त हो गया सीधे बॉर्डर से आपको रिपोर्ट दिखाने का। नक्शा विवाद को लेकर तल्खी के बीच भारत और नेपाल ने सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। भारत की तरफ से सीमा पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी तैनात रहती है, तो वहीं नेपाल की सीमा की निगरानी सशस्त्र प्रहरी दल यानी एपीएफ करता है। देखिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से सटी नेपाल की सीमा पर क्या है माहौल। हमारे संवाददाता रणबीर ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए और समझिए उस विवाद को। भारत और नेपाल ये दो बेहद अच्छे और ऐतिहासिक दोस्त हैं, लेकिन आजकल नेपाल और भारत के बीच में हल्का फुल्का तनाव चल रहा है और इस तनाव का असर सीमा पर भी दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि सीमा में दोनों ही देशों के जो सुरक्षा बल हैं वो बॉर्डर चेक पोस्ट पर और बाकी जगहों पर तैनात हैं और लगातार गश्त कर रहे हैं। भारत और नेपाल की सीमा पर एसएसबी की तरफ से लगातार निगरानी की जाती है। एसएसबी के जवान जगह जगह मौजूद भी रहते हैं और साथ ही गश्त भी करते रहते हैं। ये जिस जगह हम चल रहे हैं ये भारत का हिस्सा है और बिल्कुल दाहिनी तरफ नेपाल है। देखिए नेपाल में भी एपीएफ के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, वो लगातार निगरानी करते हैं। तो नो मैंस लैंड बिल्कुल खुला हुआ है और यहाँ पर कोई भी बैरिकेटिंग नहीं है। ऐसे में आजकल जिस तरीके से सतर्कता बरती जा रही है उसकी वजह से जवानों की गश्त लगातार बढ़ रही है और लगातार इस जगह पर निगरानी की जाती है कि कहीं कोई ऐसी आवाजाही ना हो जो कि आपत्तिजनक है। तो दोनों तरफ जो सीमा है उस सीमा पर निगरानी बेहद कड़ी हो चुकी है। मेरे साथ सिद्धार्थनगर जिले में प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। सर क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर पवन मिश्रा है। मिश्रा साहब ये बताइए, जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में भारत नेपाल के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई है, उसका कितना असर भारत में दिखाई दे रहा है? देखिए सर, नेपाल और भारत का रिश्ता रोटी और बेटी से जुड़ा है। हमारी रिश्तेदारियां नेपाल में है, नेपाल की रिश्तेदारियां हमारे यहाँ हैं। हमारी खेती बाड़ी नेपाल में है, तो हम लोग बिल्कुल ओपन बॉर्डर भी है हमारा और मूल रूप से नेपाल भारत का एक अभिन्न अंग माना जाता है। हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आए दिन मतलब लॉकडाउन के बाद भारत और नेपाल में जो थोड़ी सी तल्खी आई है उससे निश्चित रूप से नेपाल में जाने वाले जो सारे सामान भारत से जाते हैं, यहाँ की सब्जी, यहाँ का जो बाजार आप देख रहे हैं, इसी बाजार से नेपाल के लगभग 10 किलोमीटर तक के लोग सब्जी, फल, दूध ये सब यहाँ से, कपड़े सब खरीदते थे। यहाँ रोजमर्रा की सामान यहीं से जाया करते थे। लेकिन इस समय भारत और नेपाल की जो तल्खी है उससे ये बाजार प्रभावित हुआ। लॉकडाउन से ही ये बाजार बंद है। लेकिन नेपाल के जो रोजमर्रा की जरूरत है वो भारत से पूरी होती रही। जैसा अभी आपने कहा रिश्तेदारियां हैं, क्या बहुत बड़ी आबादी है जिसकी रिश्तेदारी नेपाल में और नेपाल के लोगों की यहाँ? जी, बहुत बड़ी आबादी है। मधेश जो प्रांत है सर, यहाँ से 11 किलोमीटर तौलिहमा तक, उससे भी आगे 4 नंबर बॉर्डर तक भारत और नेपाल की रिश्तेदारियां हैं। भारत के तमाम लोगों की खेती बाड़ी नेपाल में है। नेपाल के लोग भारत में आते जाते, हम लोग नेपाल में आते जाते, ये मधुर रिश्ता बहुत दिन से है। लेकिन आज भारत और नेपाल का जो रिश्ता खटास हुआ है, चाइना के बहकावे में आकर नेपाल भारत से अपना रिश्ता खटास। ये बताएं, अगर मान लीजिए कि सीमा पर थोड़ी सख्ती और हो जाती है, आने जाने में दिक्कतें होती हैं, तो खेती बाड़ी कितनी प्रभावित होगी? दोनों देशों के लोगों की रिश्तेदारियों पे किस तरह का असर पड़ेगा? देखिए सर, खेती बाड़ी अब जैसे गाँव में रहने वाले लोगों की मूल